हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की टाइप नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं, मजदूरी पर आधारित। आइए देखते हैं इस टाइप में किस प्रकार के सवाल होंगे। बहुत अच्छी टाइप है। सेशन 2022 का सवाल आपके सामने लिखा हुआ। आइए समझते किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। टाइप नंबर 4 मजदूरी पर आधारित है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य के अंत में उन्हें कुल 5,000 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। इसमें ए का हिस्सा बताओ। शिक्षा 2022 का सवाल दिया गया। ए एंड बी कैन डू वर्क एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। वर्क फॉर एंड टोटल एट 5,000 रुपये गिव फॉर वेजेज वेजेज के रूप में मिलते हैं। हाउ मनी पार्ट ऑफ ए का हिस्सा बताना है, कितने रुपये होगा ए का हिस्सा। ठीक, बहुत अच्छा सवाल दिया गया। किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए समझते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को ए कितने दिन में कर रहा भैया? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा? 15 दिन। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा चुका हूँ मैं टाइम एंड वर्क की। 3 टाइप के बाद आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल गया होगा कि आप एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। कौन सी डिजिट बड़ी है? 15 डिजिट बड़ी है। तो क्या आ गया यहाँ पे 15 का ऐसा मल्टीपल चूज करेंगे तो 10 से कट जाए, 15 से कट जाए। 30 ऐसा मल्टीपल होगा जो 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। 10 से कितनी बार? 3 बार। 15 से कितनी बार? 2 बार। अब क्या कहता है कि उन्हें कुल 5,000 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। कुल जब काम है, हम इतना कहा 30 दिन में दोनों ने मिलकर काम करा इसने। इस काम को जो जितने दिन में काम करा है उन्होंने, इन काम को करने के बाद जो बाद में उनको रुपये मिले, मतलब आप मान के चलो आप कहीं मजदूरी पे जाते हो, आप कोई भी वर्क करते हो, खेत में जाते हो, कहीं भी आप कहते हो कि मैं तो बस सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कितने रुपये लूँगा, तो एंड में जब आपको रुपये दे जाएंगे, स्टार्टिंग में तो रुपये दिए जाएंगे, तो स्टार्टिंग पे के तो देने आपको, एंड में जो पैसे दे जाएंगे वो बात की गई है यहाँ पे। एंड में आपको रुपये दिए जाएंगे, कितने रुपये दिए जाएंगे वो बताना है आपको। टोटल जो रुपये हैं, जो रेट था टोटल कितने रुपए थे? 5,000। 5,000 रुपये थे। हमारे पास एफिशिएंसी क्या है, जो कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास? ए प्लस बी कितनी आई है? 3 प्लस के 2। कितने यूनिट आई है? 5 यूनिट आई है। तो कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास? 5 यूनिट। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में? 5,000 रुपये मिल गए हमको, तो ए का हिस्सा बचा। तो 5,000 ए का हिस्सा बताना है। ए अकाउंट में 5,000 दे रखा, 5 बट्टे में कितनी वैल्यू है? 5 दे दी हमने, यहाँ पे 5 लिख दी। मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? ए की जो पार्ट है, ए की वैल्यू कितनी है? 3 दे रखी। कार्य क्षमता कितनी दे रखी? 3 दे रखी। तो ए से कितनी बार कट के कितना आ गया यहाँ पे? ऊपर बचा 1,000। 1,000 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो गया? 3,000। कितना हो गया? 3,000। ए 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना? ए है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्वेश्चन में हुआ क्या है, किस प्रकार मैंने क्वेश्चन को किया है। बहुत अच्छा सवाल था, किस प्रकार मैंने इसको सोल्व किया है अच्छे से बताता हूँ आपको। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। ए तथा बी किसी कार्य क्रमशः 10 और 15 दिन में कर रहे थे। उनको वर्क जो कार्य कर रहे थे, उनको कार्य के अंत में, इसने कहा कार्य के अंत में उन्हें कुल 5,000 रुपये मिलते। इसने कहा ए 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा? 15 दिन। दोनों का जो कार्य होगा एलसीएम कैसे लेंगे? 15 का 80 मल्टीपल चूज करो, जिससे 10 भी डिवाइड करे, सो 15 भी डिवाइड करे। 30 है ऐसा मल्टीपल। 10 से कितनी बार? 3 बार। 10 से कितनी बार? 2। 15 से कितनी बार? 2 बार। हमारे पास टोटल रुपए कितने थे? रेट टोटल कितना था? 5,000 रुपया। एबीसी की जो एफिशिएंसी थी, कार्य क्षमता एबीसी, ए बी प्लस बी कितनी थी? ए बी इक्वल टू 3 2 कितना आ गई? 5 थी। ए का निकालना है हमको 5,000 बटे में 5, क्योंकि 5 टोटल हो गई। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई थी यहाँ पे? ए की वैल्यू ये थी कितनी आ गई? 3 आ गई है। तो 1,000 गुणा में 3 कितना आ गया? 3,000। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली राइट द आंसर आ चुका है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल था। शिक्षक 2022 का सवाल दिया गया था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिफाइन किया है मैंने। तो अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझको यहाँ पे डाउट आया कि ये समझ नहीं आया। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट सब पढ़ सके। मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी इंग्लिश की, कि सीजन पीरी 2023 में 50/50 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। आपके लिए मैं एक जल्दी ही बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड करके आपको आपके साथ लाने वाला हूं कि मैथ की 50/50 आप कैसे स्कोर कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी किसी कार्य को 10-15 दिन में कर सकते हैं, कार्य के अंदर 5,000 रुपये मिलते हैं, तो इसमें बी का हिस्सा बताना। अभी बार क्या बताना, बी का हिस्सा बताना आपको। ठीक है, कर लेते हैं इस सवाल किस प्रकार कर पाएगा डिफाइन। ए एंड बी कैन डू वर्क 10-15 डेज रेस्पेक्टिवली। इनके जो आखिरी है मतलब कार्य आपने जब खत्म किया उसको आपको कितने रुपये मिलते हैं, 5,000। अब बताना है कि 5,000 रुपये आपको मिले हैं, तो 5,000 रुपये मिलने के बाद आपको बी का जो हिस्सा है, बी को कितने रुपये मिले हैं वो बताने आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे हम ए 10 दिन, बी कितना है 15 दिन, दोनों का एलसीएम लिया हमने 30 आ गया। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम दोनों का एलसीएम कितना आ चुका, 30 आ गया। 10 से कितनी बार, 3 बार, 15 से कितनी बार, 2 बार होगा यहाँ पर। अब हमको निकालना है कि टोटल जो एफिशिएंसी है कि दोनों कार्यक्षमता कितनी होगी। ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस के 2 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। कार्यक्षमता कितनी आ गई इनकी, 5 आ चुकी है। इसके बाद रेट हमको कितने रुपये दिए गए हैं, टोटल दिया गया है हमको 5,000 रुपये, जो गिवन है हमको 5,000 रुपये दिए गए हैं। तो हिस्सा कहेंगे निकालना है बी का, पार्ट ऑफ बी, पार्ट कहेंगे निकालना है बी का, हमको पार्ट निकालना है बी इक्वल टू 5,000। टोटल एफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास, 5 थी, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास 5,000 रुपये टोटल थे, ये आ गए 5,000 रुपये टोटल। इनका एफिशिएंसी कितनी थी, 5,000 रुपये आगे, एफिशिएंसी कितनी टोटल थी हमारे पास, 5 थी, तो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू किसके निकालनी है हमको, बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, 2 दी गई। बी कितनी वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इससे कट किया कितनी बार, 1,000 बार हो गया, इक्वल 1,000 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 2 आ गया। कितना बन गए, 2,000। ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर 2,000 रुपये। तो बी की मजदूरी कितना ही है, बी को कितने रुपए मिले हैं, बी को मिले हैं 2,000 रुपये, ए को कितने रुपए मिले थे, 3,000 रुपये मिले, तो टोटल कितने हो गए, 5,000 रुपये। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से, बहुत ही आसानी से तरीके से निकल लिया। एक बार से बताते हैं आपको, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी थी, कार्यक्षमता थी, ए प्लस बी की जो कार्यक्षमता दी गई थी वो कितनी थी, 5 थी। टोटल रुपए कितने थे हमारे पास, 5,000 रुपये थे। बी था 5,000 बटे में 5 गुणा में 2, तो 1,000 गुणा 2 कितना आ गया, 2,000 आ चुका। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ पढ़ा दें। अपडेटेड सवाल है 2022 के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ए बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को 8, 12, 16 दिन में कर सकते हैं। कार्य के अंत में ए व बी को 2,000 रुपये मजदूर के रूप में प्राप्त होते हैं, तो सी का हिस्सा बताओ। सीपीओ 2022 का सवाल है आपके सामने। सीपीओ 2022 में सवाल आया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। ए बी एंड सी कैन डू वर्क 8, 12 and 16 respectively. Work for and rate A and B to 2,000 rupees. 2,000 rupees give for wages and find the part of C. सी का हिस्सा बताना कितने रुपए सी का हिस्सा था। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया आपके सामने। इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिफाइन करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया हमको, ए, फिर बी, सी, 3 हमको आदमी दिए गए हैं। ए कितने दिन में कर रहा, 8 दिन में, बी कर रहा 12 दिन में, सी कर रहा 16 दिन में। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। इसमें आपको देखना है कि इन तीनों में बड़ा कौन, बड़ी वैल्यू किसके पास, सी के पास सबसे बड़ी वैल्यू है 16 है, बीसी के पास। तो 16 का ऐसा मल्टीपल सर्च करेंगे, 16 को ऐसा मल्टीपल सर्च करेंगे जिससे कि 8 भी डिवाइड करे, 12 भी करे और खुद 16 भी करे। ऐसा मल्टीपल कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, कितना होगा 48। ऐसा मल्टीपल होगा 40, ऐसा मल्टीपल होगा 48, ऐसा मल्टीपल होगा जिससे 8 से भी 6, 8 से भी 12 से भी और 16 से डिवाइड हो सकता है। 8 से कितनी बार 6 टाइम, 12 से कितनी बार 4 टाइम और इससे कितनी बार 3 टाइम। हो गया 8 से 48, 12 चौका 48, 16 3 48 हो चुका है यहाँ तक। अब यहाँ तक सबसे पहले कार्य क्या है, ये जो दिया गया है क्या है, इसको बोलते हैं कार्यक्षमता, एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 प्लस के 4 प्लस के कितने 3 इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया भैया। 13 आ गया हमारे पास, टोटल एफिशिएंसी है 13। अच्छा जी, अब की बार क्या कहता है क्वेश्चन में, तो इसको बाद में एफिशिएंसी को
क्वेश्चन वो डिफाइन करना पड़ेगा। एक मिनट, क्या कहता है क्वेश्चन में कि कार्य के अंत में ए व बी की बात की गई, अब तीसरे की बात नहीं की गई। तो ए प्लस बी जोड़ना हमको, ए प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया 6 प्लस के 4 कितना होगा 10। तो कितने रुपये में ले लास्ट में 2000 रुपये वर्क फोर एंड में कितने रुपये में ले हमको 2000 रुपये। कितने रुपये मिलते हैं हमको 2000 वर्क फोर एंड में कार्य के अंत में जो हमको 2000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो क्या किसका हिस्सा निकालना, सी का पार्ट निकालना, पार्ट ऑफ सी निकालना भैया हमको। सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें टोटल कितना था 2000 रुपये हमको मिले ए प्लस बी को। ए प्लस बी की दोनों की वैल्यू कितनी थी 10 थी। सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू दी गई है 3, तो मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे हम 3। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, यहाँ पे बच गया कितना 200, मल्टीप्लाई कितना आ गया 3, 200 की 3 में गुणा करेंगे कितना आ गया 600, कितना आ गया 600 आ गया। C4 कटप्पा इज द राइट आंसर। C4 कटप्पा इज द राइट आंसर। आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ए कितने दिन में कर रहा था 8 दिन में कर रहा था, बी कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में, सी कर रहा था 16 दिन। हमने तीनों का एल्सियम लिया। एल्सियम कैसे निकालते हैं, 16 का ऐसा मल्टीपल चूज किया जो 8 से 12 से 16 से भी कर सके। 48 ऐसा मल्टीपल है, 8 से 48, 12 चौक 48, 16 थी 48। क्वेश्चन में आपकी बात जो दिया गया था वो दी गई थी ए प्लस बी का तो कार्य के अंत में जो रुपए मिले थे वो 2000 रुपए थे। ए प्लस बी हमने दोनों को एफिशिएंसी दोनों कार्य क्षमता को जोड़ा, 6 4 कितने हो गए 10 हो गए। रेट वर्क फोर एंड कार्य के अंत में जो रुपए मिले हैं कितने मिले 2000 रुपए मिले। सी की वैल्यू हमको निकालनी है 2000 बटे में 10, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 थी, तो गुणा में 3 किए। आपको होंगे 3 कहाँ से आया, 3 ही आया था। सी की एफिशिएंसी कितनी 3 थी, गुणा 3 करा तो 1 0 से 1 0 चली गई यहाँ पे हमारी। तो 200 गुणा 3 कितना होगा 600 इज द राइट आंसर। 600 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। अब देखो आपको कोई डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, कहीं बहुत ही अच्छा सवाल था, CPO 2022 का सवाल दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही इजी मोड में मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है। तो आप बता सकते हैं कि कहीं आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। कमेंट से आपको मुझको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से सोल्यूशन चाहते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीके में, बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत अच्छे डिफाइंड करके मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन, इससे अलग कोई सोल्यूशन कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, बहुत छोटा सोल्यूशन है, आपको मैंने समझाने के लिए, बाकी इससे कुछ नहीं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, सब्सक्राइब किया करो भाई, सब्सक्राइब। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई है, प्रॉफिट लॉस पढ़ाते हैं, मैंने डिस्काउंट कंप्लीट करा जाऊँ मैं। टाइम एंड वर्क अब आपका वीडियो चल रही है, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो चल रहा है, इसमें 10 से 12 टाइप हो गया आपके चैप्टर में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको अपने नोटबुक बनाने हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाने हैं। नोट्स जो है एग्जाम टाइम के रिविजन के बहुत अच्छे काम आते हैं। ठीक है भाई, अभी आपने देखा होगा कि अभी एक सीजन 2022 का जो टॉपर है उसका जो उसने क्या कहा है, उसने टॉपर ने कहा है कि मैंने अपने हैंड राइटिंग से नोट बनाए हैं। ठीक है, तो उसने नोट्स बनाए, तो मैं कहता हूँ आप भी नोट्स बनाया करो अच्छे से। एग्जाम टाइम पे आपको नोट्स ही काम आते हैं, वो काम नहीं आती है भैया। ठीक है, आप अच्छे से फॉर्मूले याद करियो अच्छे से आज फॉर्मूले याद करो, नोट्स बनाओ, कंसेप्ट को अच्छे जानो, कंसेप्ट को रटो मत, ओनली सीखो, जिससे आपको ऐसा वो लग सके कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करो, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ए बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को 20 30 40 दिन में कर सकते हैं। कार्य के अंत में ए को 360 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बी व सी का हिस्सा बताओ। सीजीएल पीडी 2022 का सवाल दिया गया भैया। ए बी एंड सी कैन डू वर्क 20 30 40 रेस्पेक्टिवली वर्क फॉर एंड ए 360 गिव फॉर वेजेज, फाइंड द पार्ट ऑफ बी सी एंड बी। बी ए सी ए की बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, सीजन 2022 का सवाल है। आइए इस सवाल को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, आइए सबसे पहले लिखेंगे हम ए बी सी। ए कितने दिन में 20 दिन में, बी कितने दिन में 30 दिन में, सी कितना है 40 दिन में।
अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम तीनों का एलसीएम? एलसीएम के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जिसके पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसका मल्टीपल देखना है। किसके पास सबसे बड़ी वैल्यू है? 40 है एक सबसे बड़ी वैल्यू, इसको मल्टीपल 40 दूनी 80, 40 थे 4 दिए 12, 40 दूनी 80, 40 दिए 120, 30 से कट रहा, 20 से कट रहा, 40 से भी कट रहा, तो एलसीएम कितना आएगा? 120 आ गया। कितना आएगा? 120 एलसीएम आ चुका है। 20 से 6 बार, 3 से 4 बार, 40 से कितनी बार? 3 बार। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसके बाद यहाँ तक हमने सोल्व किया, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि कार्य के अंत में ए को 360 रुपये किसको मिलते हैं? कार्य के अंत में ए को 360 रुपये मिलते हैं मजदूरी के रूप में। पूछा किसकी वैल्यू है, तो बी व सी का हिस्सा बताओ, सीजल बी दो दबे इसका सवाल है, तो बी और सी का हिस्सा बताना है। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क ले लेते हैं, कितना है टोटल कार्य हमारा, कितना आया है टोटल रेट जो रुपये दिए गए हैं, टोटल रेट फॉर ए इक्वल टू कितना देगा? 360। ठीक है, 360 रुपये देगा। बी प्लस सी की हमको वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? 4 प्लस के 3 कितना होगा? इक्वल टू 7। ठीक है, इसके बाद हमको क्या कहा गया है कि 360 रुपये बी प्लस सी की हमको वैल्यू निकालनी है 360 बटे में। अब हमने 360 तो लिखते भैया, 360 जो होगा 360 के अपोन में कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 बी प्लस सी की वैल्यू हमको दी गई है। बी प्लस एक बार चेक करता हूँ, वर्क हो रहा था 360 था, तो ए की वैल्यू कितनी थी? कार्य क्षमता कितनी थी? 6 थी। तो बी प्लस सी की 7 थी, तो 360 बटे में कितना आ गया? 6 आ गया। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो 6 से कितनी बार? 60 बार, कितना आ गया? 60 गुणा में 7 कितना बनेगा यहाँ पे? 6 सते 42, कितना आ गया? 420। ऑप्शन कौन सा है? ए फॉर एप्पल इज द राइट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। एक बार फिर से बताता हूँ आपको मैं कैसे कैसे हुआ है। ए बी तथा सी किसी कार्य को 20, 30, 40 दिन में करते थे। ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 40 दिन में। इनका एलसीएम लिया हमने 120, इन दोनों का एलसीएम आ चुका है। 20 से 6 बार, 30 से 4 बार, 40 से 3 बार। इन्होंने कहा ए को वर्क कार्य के अंत में 360 रुपये मिलते हैं, रेट फॉर ए 360 रुपये मिल गई। ए का जो कार्य क्षमता दी गई थी, कार्य क्षमता ए की कितनी थी? कार्य क्षमता ए की जो थी 6 थी। बी प्लस सी 4 प्लस के 3 7 हो गया। बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ नोट करी, बी प्लस सी 360 बटे में 6 गुणा में 7, 60 गुणा 7, 6 सते 42, 1 जीरो से पला 420 हो गए। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर 420 आ चुका है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने आपको डिफाइंड किया। सीजल पीढ़ी 2022 का सवाल दिया था आपके, आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही चुनिंदा शब्दों में इस क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि सीजल के अंदर जो पोस्ट है, एक क्वेश्चन, एक जो बच्चा है उसकी क्वेरी आ रही है, सर सीजल की टॉप पोस्ट बता सकते हैं? टॉप पोस्ट फॉर सीजल, ले भाई, टॉप पोस्ट फॉर सीजल। नंबर 1 आता है MA, नंबर 2 आता है भैया CSS, नंबर 3 जो आता है वो आता है इनकम टैक्स, ये होता है MA मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर। क्या होती है? मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर, इसको बोलते हैं विदेश मंत्रालय, जिसकी आपकी 1 साल के अंदर आपकी जो पोस्टिंग है दिल्ली रहती है, उसके बाद आपको फॉरेन की लैंग्वेज सिखाई जाती है, फिर आपको फॉरेन भेजा जाता है। नंबर 1 तो है ये। नंबर सेकंड पर क्या आता है? उसके बाद है CSS, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ये होती है MHA मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, MHA मिनिस्ट्री होम अफेयर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए बताया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। नंबर 3 का आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है। बहुत ही अच्छी जॉब होती है, आपको ब्लैक मनी, वाइट मनी, आपको सब कुछ इसमें मिलता है। बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, 75 से 77 हज़ार आपको सैलरी मिलती है इन हैंड। ग्रोस पे इसका आपको मिलेगा 650 रुपये की आपको जॉब दी है, बहुत ही अच्छी है। 3 जो है टॉप ट्रेंडिंग जॉब चल रही है फिलहाल अभी के टाइम में। ठीक है,
ये ऐसी जॉब है जिसको दिल्ली लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग रहती है आपकी। क्या रहती है? दिल्ली पोस्टिंग। लाइफ टाइम कहाँ पे रहेगा? दिल्ली लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग इसमें रहेगी। ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, आपको कहीं भी जा सकते हैं। आपकी पोस्टिंग मुंबई हो गई, राजस्थान, कोई भी आपका, कोई भी आपको, जहाँ तक मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट हुई कि आपको जो है होम जोन लेना है। आपको जो है मोस्टली जो है, अगर आपको होम जोन मिल जाता है, चाहे वह 4200 ग्रेड पे की जो क्यों ना हो, तो आपको अगर होम जोन मिल जाता है आप बहुत ही सेटिस्फाई रहेंगे। घर का खाना मिलेगा, अपनी फैमिली से मिलेगा। अगर आप दूर चले गए, आप रहते हो, मान कर चलो आप यूपी में रहते हो मेरठ में, आपकी पोस्टिंग हो मुंबई, भाई रोटी कौन बनाऊंगा? ठीक है, खाना कौन बनाएगा? अपनी फैमिली से मिलने कैसे आओगे? सैटरडे संडे के ऑफ रहता है, तो भाई इतना वहाँ से 2 दिन से मुंबई जा दिल्ली आने में रह जाते हैं, तो फिर इतने घर आएंगे, इतने फिर वापस चल जाओगे, तो फैमिली से कैसे मिलोगे? तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना होम जोन लो। आपको अगर अपना होम जोन मिल रहा है तो इससे बेटर कुछ नहीं है। चाहे वह 4600 ग्रेड पे की जॉब क्यों ना हो, जब 4200 ग्रेड पे क्यों ना होगी, जब आपको 4800 ग्रेड पे ऑडिटर होता है वो तो अलग हो गया, तो अब 4200 ग्रेड पे हो, 3600 ग्रेड पे हो, कोई भी जॉब मिलो तो आपको अपना होम जोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जितना है बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दिखे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइप कल पढ़ते हैं। आइए, बाय, थैंक यू।